सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। विभूति योग नामक 10वें अध्याय के अभी तक के श्लोकों के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि श्री कृष्ण द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार प्रारंभ हुई, किस प्रकार श्री कृष्ण इस चराचर जीव जगत के प्रत्येक भाव के जन्मदाता हैं, जहाँ से प्रत्येक भाव उपजता है, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि बड़े से बड़े ऋषि, देव ऋषि इत्यादि भी उनकी उत्पत्ति के विषय में नहीं जानते, क्योंकि वे स्वयं उन सब ऋषियों की उत्पत्ति का कारण हैं, तो वे उनकी उत्पत्ति को कैसे ही समझेंगे। इसी में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस चराचर जीव जगत पे जितने भी भाव स्थित हैं, जितने भी भाव हम सब जीवों के भीतर हैं, सुख, दुख, भय, नाश, अभय, भाव, अभाव, अपयश, यश इत्यादि जितने भी भाव हमारे भीतर गमन करते हैं, वे सभी भाव श्री कृष्ण द्वारा ही इस चराचर जीव जगत के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी उन्हें तत्व से जान लेता है, जो उनके विषय में समझ जाता है, उस भाव को समझ लेता है जिस भाव के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है, उस तत्व तक अपना एक लिंक जोड़ा जा सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा जीव अपने कार्य में मग्न हो जाता है, अपने कर्म के प्रति तल्लीन हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से कर्म योग करता हुआ अथवा अपने भक्ति योग या ध्यान योग के माध्यम से मेरी ही शरण प्राप्त करता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 8। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, सभी वस्तुएं मुझसे उद्भूत होती हैं। इस प्रकार मानकर विद्वान जन समन्वित भाव से मुझे भजते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, समस्त जीव चराचर जगत की उत्पत्ति का, तथा सब वस्तुएं भी मुझी से उत्पन्न हैं। इस प्रकार जो जीव मान लेता है, जो जान लेता है, जो यह समझ लेता है, वह जीव समन्वित भाव में स्थित हो जाता है, और इस प्रकार स्थित होता हुआ वह उसी भाव से श्री कृष्ण को भजता है, उनकी आराधना करता है, उनका पूजन करता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 9। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में रमे चित्त और मुझ में रमे प्राण वाले परस्पर उपदेश देते हुए, बातें करते हुए नित्य मुझसे प्रसन्न होते हैं और आनंद अनुभव करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी जीव यह समझ ले, यह जान ले कि मैं ही सब सृष्टि जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, और इस प्रकार से तत्व को जानते हुए मुझ में रम जाता है, अपने प्राणों को मुझ में स्थित कर देता है, तो इस प्रकार के जो जीव परस्पर मिलते भी हैं, तो वे परस्पर मिलते हुए एक दूसरे को उपदेश देते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए, मेरी ही बातों को लेकर सदैव मुझसे प्रसन्न होते हैं और अपनी उन बातों में, अपने उपदेशों में आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा हमने अक्सर देखा भी है। जो भी ईश्वरीय आराधना में लीन होते हैं, ऐसे लीन महापुरुष जब परस्पर संवाद करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो वे बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं। वे अपने ईश्वर की आराधना में बहुत संतुष्ट होते हैं, उसमें रमे हुए होते हैं और प्रतिपल आनंद की स्थिति में रहते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।